और भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब झनक अपने रूम में अकेली बैठी है। आज उसके अंदर एक हलचल है। वो ये क्या कर बैठी? क्यों होना था ये उसके साथ जो उसका हाथ तक छोड़ दिया? भरोसा तक नहीं किया कभी उस पर। जनक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ा है। अगर इससे कुछ हो जाए तो? क्या किसी खास के लिए कुछ कर देना ऐसा अंजाम देता है जिसे वो चाहती थी, पूछती थी? क्या होगा अब? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार है जो कि तुम मां बन रही हो। सोचा नहीं था कि जिंदगी ये दिन भी दिखाएगी, पर अब जो सामने है मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। मुझे इसका सामना करना है। और अब जहां झनक की आंखों से आंसू छलकते हैं, उसे पता है कि आगे की सफर संघर्ष भरी है, पर अब उसे लड़ना पड़ेगा। अपनी माँ की तरह नहीं छुपाएगी बच्चे के पिता का नाम। अगर वो उसे ये देन दिया है तो उसे स्वीकारना भी पड़ेगा। झनक नहीं छोड़ेगी उस बच्चे का अधिकार दिलवाना इस नन्हे सी जान को। ये उसका हक है, सच जानना ही पड़ेगा। और रह रहकर उसे वो पल याद आती है जिसका नतीजा आज उसके सामने है। और उसी वक्त लोग जनक, ना तो मैं तुमसे कोई जवाब मांगूंगा और ना ही तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। जानता हूं कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर ने जब तुमसे सवाल पूछे तुम चुप रहे, लेकिन कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी सिक्योरिटी और तुम्हारे हेल्थ के लिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब और कहां हुआ, ये सब नहीं जानना है मुझे। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि डॉक्टर ने जो बताया वो सही था। टेस्ट रिजल्ट आ चुके, मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि मैं, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? डॉक्टर ने बोले कि 2-3 टेस्ट और करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि सच क्या है। और आदित्य को झनक की बात से धक्का सा लगता है। क्यों इतना प्यार कर बैठी वो उस इंसान से जो आज झनक को छोड़ दिया मझधार में, बीच दरिया में। कैसे तैरेगी झनक नदी के उस पार बिना किसी के सपोर्ट के? इतनी बड़ी कलाकार है वो, और अब उसकी जिंदगी कहीं अंधेरे में ना बीत जाए। और तुम्हारा करियर, तुम्हारी पहचान जनक। सर, आपको वाकई में लगता है? अरे ये बच्चा मेरे करियर, मेरी पहचान से कहीं बहुत ऊपर है। अगर ऐसा ही जनक, तो फिर इस बच्चे के बाप का नाम क्यों नहीं बता देती हूँ? इस बच्चे के बाप को भी तो खुशखबरी मिलनी चाहिए ना। तो मैंने कब मना किया? ये खबर इस बच्चे के बाप तक जरूर पहुंचेगी। और आज आदित्य अपने सामने एक खुददार और स्ट्रॉन्ग लड़की को पाता है जो हालात से नहीं डरेगी, लड़ेगी। वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और दुनिया के सामने लाएगी वो नाम जो उसका अधिकार और हक है, चाहे कोई अपनाए या नहीं। पर अब झनक रुकने वालों में से नहीं है। जनक, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो हमेशा मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में किसी और के साथ हो। अरे तब से इधर उधर की बातें कर रही हो, जो बोलना है बोलो ना और खत्म करो। मुझे इसकी कोई भी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा आपको।
मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात ऐसी है सर जी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या झनक ने ये सही फैसला लिया है और कहीं ना कहीं अब आदित्य का नाम भी बदनाम तो नहीं होने देगी अब झनक। उसने उसका बहुत साथ जो दिया है तो दाग तो नहीं लगने देगी अपने सबसे अच्छे दोस्त के दामन में, पर छोड़ेगी भी नहीं उस अनी को जिसने उसका इस्तेमाल करके चला गया नई दुनिया बसाने। क्या अनी अपनाएगा झनक और उसके बच्चे को? क्या झनक के साथ की गई शादी और मांग में भरी सिंदूर की कीमत चुकाएगा अनी? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें।